आइए प्रश्नावली का 9वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? का कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, मतलब हमें यहाँ पे पद की संख्या निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है, किसी एपी का तीसरा और 9वां, तीसरा पहले लिखा है मतलब ये तीसरे की संख्या है, और 9वां बाद में लिखा है मतलब ये 9वें की संख्या है। तो इसको लिखते हैं A3 कितना दे रखा है, 4, ठीक है, और A9 क्या दे रखा है, A9 दे रखा है कितना, -8। इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें n का मान निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब किस इस एपी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उस एपी में कौन से नंबर पे वो संख्या आएगी जो शून्य होगी। इसका मतलब ये है कि हमें दे रखा है an का मान है शून्य, हमें निकालना है n, हमें क्या निकालना है n, जो पद है वो शून्य है, वो पद किस स्थान पर है ये हमें ज्ञात करना है। तो an का मान अगर शून्य है तो ये हमें निकालना है। उससे पहले हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर हमें a और d मिल गया तो हम इसमें रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए पहले a और d निकालते हैं। तो देखिए फिर से वही करेंगे, A3 का मान क्या होगा, a+2d, जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और A9 का मान क्या होगा, a+8d, इससे कम, ये क्या है -8 है। ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। कभी भी आपको दो पद मिल जाए कोई से भी तो फिर तो बहुत आसान सवाल हो जाता है। विलोपन पद्धति का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, इसे घटाना है हमें, तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये दोनों प्लस में थे तो माइनस के हो गए, या माइनस का था तो प्लस का हो गया। घटाने का मतलब ये है, ये कट गया, ये -8 है, ये +2 है, तो क्या आएगा -6d। इस तरफ क्या आएगा, ये +8 है, ये +4 है, तो क्या आएगा +12। तो d का मान आता है 12/-6। ये कटेगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। मतलब d है -2। जैसे ही d आता है हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में d का मान रख देते हैं, किसी भी दोनों में से किसी भी एक में रख दीजिए, तो आपको a का मान मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ समीकरण 1 के लिए, आप दूसरे में रखेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए क्या होता है। समीकरण 1 क्या है, a+2d है ना, जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो a+2, d का मान कितना है, -2, बराबर क्या है, 4 है। तो a -4 बराबर 4, तो इनका गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 4 + 4, जो कि कितना आता है, 8। d का मान -2 है और a का मान कितना है, 8 है। अब हम देखते हैं ये an बराबर क्या है, होता है a+n-1 × d। ये रहा, ये सूत्र हमेशा से लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका मान हमें इस बार क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है। क्या दे रखा है, शून्य। तो a का मान क्या है हमारे पास, 8 है। a का मान क्या है, 8 रखेंगे, +n-1, और d का मान कितना है, -2। क्या है इधर, -2, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये प्लस का 8 है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2 n-1 बराबर -8। ये माइनस का हो गया, तो जाके n-1 बराबर -8 बटे -2, ये गुणा में था तो भाग में आ गया, माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से काट देंगे ये तो 4 हो जाएगा। तो n-1 का मान कितना आया, 4 आया। तो n का मान कितना होगा, 4 + 1, तो n बराबर 5। इसका मतलब इसका पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यह आपका उत्तर है, यह आपका उत्तर है। आइए इसके 10वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा है किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 70वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर मतलब वही डी निकालना है हमें, तो करते हैं। 70वां पद जो है वो 10वें से 7 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 10वें पद में 7 जोड़ दें तो 70वें पद के बराबर हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए, तो ये लिखा है 70वें पद पे जो संख्या है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो 70वें पद पे जो संख्या है वो 7 ज्यादा है 10वें से। इसका मतलब क्या हुआ कि 10वें पद पे जो संख्या है वो 70वें से 7 कम है।
अगर 10वें पद की जो संख्या है उसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या बोलना है कि 70वां पद जो है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, 70वां पद अगर 10वें से 7 ज्यादा है तो 7 हमें 10वें में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान देनी है। आप ये 7 इधर जोड़ देंगे ना तो गलत हो जाएगा। अच्छा, आप अगर ये 70वें में से 7 माइनस भी कर देंगे ना तो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। A17 का मतलब क्या होता है? A प्लस 16D। A10 का मतलब क्या है? A प्लस 9D प्लस 7। इसका मान ये है, इसका मान ये है, 7 का 7 है। ठीक है ना, इन दोनों को इधर ले आइए। A प्लस 16D, ये इधर प्लस का है तो लाके माइनस का होगा, और ये भी प्लस का है तो लाके माइनस का होगा, बराबर में 7 है। A से A कट गया, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना है? 7 है। तो D बराबर 7 बटे में 7, काट देंगे तो 1 आएगा। तो D का मान कितना है यहाँ पर? 1। वही हमें ज्ञात करना था। ये प्रश्न ऐसे हो। आइए प्रश्नावली का 11वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि कोई एपी है जिस 3, 5, 15, 3, 15, 27, 39 है। ठीक है ना, उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? अच्छा, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? मतलब 54वें पद पे जो संख्या है उस संख्या से 132 कौन सा पद आगे है वो पद निकालना है, उसके बाद उसका स्थान बताना है। हमें क्या बताना है? हमें स्थान बताना है। तो करते हैं। हमें ए का मान दे रखा है कितना? 3। डी का मान हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो 15 में से 3 गया तो कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अच्छा, A54 का मान हमें एक 54वें मान से 132 अधिक है, तो AN जो है वो 54वें मान से 132 है, तो AN हमें निकालना है। तो फाइनली हमें N भी निकालना है। क्या निकालना है? हमें N भी निकालना है। ठीक है, तो पहले AN आएगा तभी N निकल पाएगा। तो इस AN को निकालने के लिए पहले हमें चाहिए 54वां पद। 54वें पद में 132 जोड़ेंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी, फिर इसकी संख्या पर ये सूत्र लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो करते हैं। 54वां पद क्या होगा? A54 बराबर क्या होता है? A प्लस 53D। ठीक है, तो लिखते हैं कि A54 बराबर A का मान कितना है? 3 प्लस 53, D का मान कितना है? 12। तो A54 जो है कितना आ गया? 3 प्लस 12 या 36, हासिल 3 गया, 12 पंजे 60 और 3 63। तो A54 का जो मान है वो कितना आता है हमारे पास? 6, 3, 9। ये A54 आ गया। लेकिन जो पद है वो 132 ज्यादा है A54 से, तो ये AN का मान कैसे निकलेगा? AN जो है हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि AN जो है वो A54 से 132 ज्यादा है। तो AN का मान कितना होगा हमारे पास? A54 का मान कितना है? 639 प्लस 132। तो AN का मान आएगा हमारे पास 11 हासिल 1, 7 और 7। AN का मान इतना आ गया 771। अब हमें निकालना है N का मान। क्या निकालना है? N का मान। तो हम सूत्र लिखते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और इधर D। AN का मान कितना है? 771। A का मान कितना है? 3 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना है? 12। ये 3 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 771 माइनस 3 बराबर N माइनस 1 है और ये 12 गुना में। तो माइनस करिए, कितना आएगा? 11 में से 3 जाएगा तो कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, बराबर 12 N माइनस 1। ये 12 जो है वो भाग में आएगा, तो 7, 6, 8, 112 N माइनस 1। दोनों को 2 से काटते हैं, ये 6 होगा, इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 3, 8 और 4।
फिर से 2 से कट जाएगा, 3 होगा, और ये कितना आएगा 1, 9 और 2। फिर 3 से काटते हैं तो ये कितनी बार पर कटेगा, 6 और 4, 64 बराबर n-1। तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n का मान कितना आएगा 65। मतलब कि 54वें पद से 132 65वां पद है, मतलब 65वां पद जो है वो है 54वें से 132 ज्यादा। ये आपका उत्तर हुआ। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब दो एपी है हमारे पास, इनके डी का मान क्या है, समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अच्छा, मतलब पहली और दूसरी दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पद का अगर अंतर हम देखें तो वो क्या है, अगर 100 है तो हमें बताना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हमें दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं। दोनों श्रेणी के लिए, दोनों श्रेणियों के लिए सर्वांतर जो है वो क्या है, मान लीजिए डी है, वो क्या है डी है। और पहली श्रेणी का जो पहला पद है ना, श्रेणी जो के प्रथम पद A1 और A2 है, मतलब दो श्रेणी है ना अपने पास, तो पहली वाली श्रेणी का प्रथम पद A1 है और दूसरे वाले का क्या है A2 है। ठीक है, तो पहली वाली श्रेणी का पहली श्रेणी का 100वां पद अगर हम निकालें, पहली श्रेणी का 100वां पद, तो पहली श्रेणी का 100वां पद जो होगा वो होगा A1 है प्लस n-1 और D। ठीक है ना, n-1 का मतलब क्या है, 100 में से एक जाएगा तो 99 लिख दीजिए डायरेक्ट इसको, ये क्या है 99 D है। अच्छा, दूसरी वाली श्रेणी के लिए क्या होगा, A2, ठीक है ना, इसे A मान लीजिए, इसे A डैश मान लीजिए, पहली श्रेणी का है दूसरी श्रेणी का है, A2 प्लस 99D है ना, ये हमारे पास है। हमें प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर जो है ना वो कितना है, 1000 है। तो लिखते हैं कि प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि A100 माइनस A डैश 100 किसके बराबर है, 100 के बराबर, मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर लिखते हैं। इसका मतलब है ये, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इसका मान कितना है 100 है। तो खोलते हैं, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D 100 के बराबर है। ठीक, ये कट गया, तो A1 माइनस A2 का मान हमारे पास कितना आता है, 100 आता है। क्या आता है 100, इसे समीकरण 1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, इसे समीकरण 1 लिख दीजिए। आगे करते हैं। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली वाली श्रेणी का अगर मैं 1000वां पद लिखूं तो वो क्या होगा, A1 प्लस 999D, और दूसरी वाली श्रेणी जो है A डैश, इसका 1000वां पद निकालो तो क्या होगा A2 प्लस 999D, क्योंकि इनका जो सर्वांतर है डी का मान जो है वो क्या है, समान है। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो A1000 माइनस A डैश 1000, इसका मान अगर हम ज्ञात करें तो ये क्या आएगा, A1000 का मान कितना है A1 प्लस 999D माइनस A डैश 100 का मान क्या है A2 प्लस 999D। इसे जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये इससे कट जाएगा। मतलब इसका मान कितना आया, A1000 माइनस A डैश 1000 बराबर A1 माइनस A2 के है। ठीक है, और A1 माइनस A2 का मान कितना है 100 है।
इसका मतलब कि 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से लिया है हमने, तो ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, 12वां प्रश्न ऐसे होगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाती है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी पड़ेगी इसके लिए, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता करनी पड़ेगी जो 7 से विभाज्य होती है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है जो 7 से विभाज्य हो? कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या? तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, हमें वो पता करना पड़ेगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य अगर हो गई तो उसमें हम 7 जोड़ देंगे ना, तो वो जो संख्या आएगी वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो वो 7 से विभाज्य होगी। जैसे मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 अंकों की, ये है। ठीक है, तो मैं इसको 7 से विभाजित करता हूँ, तो 7 एकम 7 आएगा। ठीक है ना, बचा कितना 3, और ये 0 नीचे आएगा, 4, 28 बचा 2। ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 7 से अगर हम सबसे छोटी संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है। ठीक है, इस 14 का गुणा हम 7 में कर दें, 14 का गुणा 7 में करते हैं तो आता है 98। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 98 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। परंतु अगर हम इसी में 7 प्लस कर दें तो आता है 105। ये 105 पता है क्या है, ये वो है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, तो हम निकाल देते हैं 105। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी, इसमें 7 जोड़ दो, 112 है ना। उसके बाद अगली कौन सी होगी 119। ऐसे ऐसे करते करते तो बहुत सारी संख्या आएंगी। तो अब हमें आखिरी वो संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य हो, और वो 3 संख्या में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है तीन 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 डिजिट की या फिर 3 संख्या की समझ लो 7 से विभाजित, तो हमने सबसे बड़ी संख्या निकाली 2 की। वैसे ही हम निकालना चाहते हैं 3 डिजिट की जो भी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए, तो हम उसे निकालने के लिए सबसे बड़ी ये संख्या होगी, मतलब ये 4 डिजिट की संख्या ले ली हमने, सबसे छोटी है 4 डिजिट में, ये इसको 7 से विभाजित करिए, कितना आता है 7 एकम 7, तो कितना हो गया, 3 आ गया, ये 0 नीचे आ गया, 7 चौक 28, 2 बचा, ये नीचे आ गया, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6 बच गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा करिए, 142 इंटू 7, ये रफ में करना है आपको। 7 दूनी 14, एक हासिल गया, 29 का 9, 9 2, और 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है, ये जो संख्या है ये वो संख्या है जो सीधे हमें मिल जाती है 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो सकती है। देख लीजिए आप करके, 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 एकम 7, 2 19। ठीक है, तो सबसे आखिरी संख्या हमें ये मिली। सबसे मेन चीज ये है, ये अगर हो गया तो उसके बाद तो एपी बन गया हमारी, ये क्या बन गया हमारे पास, एपी बन गया। यही तो वो संख्या है जो 3, जिसमें 3 डिजिट भी है और ये 7 से विभाज्य भी है। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे ए दे रखा है कितना 105 है ना। अच्छा डी निकालते हैं, A2 माइनस A1, 112 में से निकाल माइनस करना 105, 7, वैसे भी आप देख सकते हैं 7 से विभाज्य तो अंतर तो 7 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एन मतलब आखिरी पद इतना दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है एन, हमें क्या ज्ञात करना है एन। वो एन ही तो होगा जो बताएगा कि ये कितनी संख्या है, कितने 1 2 3 कितने संख्या यहाँ पे लिखी है।
तो हमें लिखना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है, ये रहा 994, ठीक है, बराबर ए का मान क्या है 105 प्लस एन माइनस वन और डी का मान कितना है 7। ये प्लस का है तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 994 में से 105 माइनस करेंगे और ये इधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक क्या लेंगे बोरो लेंगे, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया तो 9 आया, ठीक है। ये 8 हुआ और ये 8 हुआ, ठीक है। 14 में से 5 गया तो 9 आया और ये 9 से 8 हुआ, तो 8 में से 0 गया तो 8 और 9 में से गया तो 8 बराबर 7 एन माइनस वन। 7 जो है वो विभाजित करने में आएगा या भाग में कह लीजिए, तो 7 से काटते हैं इसको, कितना आएगा 7 एकम 7, ये 18 हुआ, 7 दूनी 14, 49 कितने पे आएगा 7 पे। तो n माइनस वन का मान आता है 127, तो n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर 128। n का मान क्या है 128 है। मतलब क्या हुआ कि तीन अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होती हैं।